नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मल्टी पार्टी डेलीगेशन के दौरे को लेकर विपक्ष में रार मची है। कुछ विपक्षी पार्टियों का मानना है कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने से उन्हें राजनीतिक फायदा मिल सकता है और उनकी पार्टी की छवि सुधर सकती है, जिनमें शरद पवार की पार्टी लगातार मोदी का समर्थन कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मानना है कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन में शामिल होने से विपक्षी एकता कमजोर हो सकती है और सरकार को फायदा हो सकता है। उद्धव की शिवसेना से मल्टी पार्टी डेलीगेशन में प्रियंका चतुर्वेदी शामिल है, जिससे संजय राउत बौखला गए। संजय राउत डेलीगेशन को बारात नौटंकी करार दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क है। यह बयान शशि थरूर के डेलीगेशन में शामिल होने के बाद आया है, जिस पर कांग्रेस नाराज है। जयराम रमेश के इस बयान से शशि थरूर पर एक्शन की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, बल्कि राहुल गांधी ने 4 नाम तय किए थे। वो थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी के ट्रैप में फंस गया विपक्ष? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो मोदी ने दांव चला, क्या उसमें विपक्ष पूरी तरह से उलझ गया है? मोदी के दांव नहीं, ये विपक्ष की मूर्खता की वजह से विपक्ष जो है दलदल में फंसा है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको राजनीति से ऊपर उठना होता है। बिल्कुल। देश की सुरक्षा का मसला हो, एक्सटर्नल थ्रेट हो, इंटरनल थ्रेट हो, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो, कोई आपदा हो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष तो लगातार अपना नफा नुकसान देख रहा है। यही तो मूर्खता है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से उनको फायदा होगा, कहां से घाटा होगा। वो सारे काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की जनता की नजरों में उन्हें और भी रसातल में लेके जाएगा। थू थू कर रहे हैं सब लोग। क्या हो रहा है पहले ये समझिए जी। ये पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, तो हलवा पूरी खाने नहीं जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की टीम जा रही है, हिंदुस्तान की टीम जा रही है। ये ठीक वैसे ही है कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम गई है, तो जो बेस्ट लोग हैं वो कंट्रोल बोर्ड तय करके भेज देगी ना जी। अब आप ये कहोगे कि नहीं हमारा वो खिलाड़ी है, पंजाब का आदमी कहेगा कि नहीं नहीं हमारा ये खिलाड़ी है, बिहार वाला बोलेगा नहीं नहीं हमारा स्टेट का एक खिलाड़ी चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोग होंगे तो वो कह देंगे कि भाई रिजर्वेशन कितना है, किस जात का कितना खिलाड़ी है ना। कर सकते हैं आप लोग, यही करते हैं ये लोग। ये इतने पागल पागल लोग हैं, ये लायर वायर वाले, आजकल अलग कांड में फंसा हुआ है वायर वाले, वो और उनके जैसे लोग, और इस तरह के टेलीविजन चैनलों से भगाए गए एंकर्स। पुलवामा में लोग मारे गए, कितनी जाति का कौन था? दिस इज वॉट दे वर डूइंग। तो अभी पाकिस्तान के साथ ये हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। टेल मी वन अपोजिशन लीडर जिसने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी हो, ऐसा कोई बयान दिया हो। वन लीडर। राहुल गांधी कल घूम के आए कश्मीर से, पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं बोला। भाई ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला? नहीं बोला। ये तेजस्वी यादव पता नहीं कहां छुपा हुआ है, कुछ बोला? नहीं बोला। रोज आपको पाकिस्तान को जो है 10 गालियां देनी पड़ेगी, तब लोगों का यकीन होगा कि आप देशभक्त हैं। मुस्लिम वोटों के चक्कर में मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं, इनको बोलो कपड़े खोल करके चौराहे पर नाचने के लिए, तो नाचने लग जाएंगे मुसलमानों के वोट के लिए। दैट इज द हार्ड रियलिटी। और यही ये काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ पार्टीज के अंदर जी, टीम तो बनाएगी सरकार, आपसे पूछ के थोड़ी बनाएगी। ये कोई हलवा पूरी तो बट नहीं रहा। राहुल गांधी होते कौन है भाई? ये 4 जाएंगे। भाई तुमने नाम सजेस्ट क्या नहीं लिया उसका कारण है। गोगोई को ले लेते तो वहां अलग प्रॉब्लम होता, उसकी बीबी जो है पाकिस्तान में काम कर रही थी, अलग कहानी है।
नासिर हुसैन के जलसे में जब वो चुनाव जीत करके आया, राज्यसभा का मेंबर बना, तो लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहा। भाई क्यों रखेंगे ऐसे लोगों को? आपको दिक्कत है शशि थरूर से, है ना? शशि थरूर वो जा रहे हैं अमेरिका, तो आपको लग रहा है कि ये तो हमारे से बड़ी दिक्कत हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बयान ये आ रहा है कि इससे हमारी पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है, उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही अब ये क्या हो रहा है, बात समझिए है। जी, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो टॉप पे हैं, ये तो मुस्लिम वोटों के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पार्टी के अंदर सब उसी मानसिकता के तो होते नहीं है। भाई पाकिस्तान को ठोकना है, पाकिस्तान को जो है खंड खंड विखंड कर देना है, घुस के मारना है, ये आम जनभावना है जी, कि अब की पाकिस्तान को मत छोड़ो। पाकिस्तान की जितनी बर्बादी होगी जनता उतनी प्रसन्न होगी। ये दिस इज अ पब्लिक सेंटिमेंट। तो उसमें अलग अलग पार्टी में भी तो लोग हैं, अलग अलग पार्टी में उनका भी ये है। और जब वो देखते कि मेरा लीडर जो पागल हो गया है, वो सवाल खड़े कर रहा है, सबूत मांग रहा है, तो अंदर जो है हर पार्टी के अंदर क्रैक हो चुका, ऑलरेडी क्रैक हो चुका। ये संजय राउत रोज खिन्न आ रही है उसको कि तमाशा चल रहा है, ये चल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि उसको लग रहा है कि अरे हमको नहीं लेकर के गए। शिवसेना के किसी भी इन 3-4 टपोरियों को छोड़ दीजिए, जितने भी एमपीज हैं उनको आप पर्सनली बात कीजिए, सब बोलेंगे ठीक क्या मोदी जी ने ठीक काम किया है। बिल्कुल। शी सेंसिबल लेडी प्रियंका चतुर्वेदी। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा देश का है, चले जाएंगे। और समस्या क्या है कि जिस किसी को भी, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट्स है, जिस किसी को भी ये कहा गया कि भाई आपको जाना है, किसी ने मना नहीं किया। एक ने मना किया, वो ममता बनर्जी की पार्टी का, वो डर गया कि भाई मैं अगर बोल दूंगा मैं चला जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बना लिया। तो क्या हो रहा है, हर पार्टी क्रैक कर गई। यूसुफ पठान पर तो अभी भी बवाल मचा हुआ है टीएमसी के अंदर ही। भाई टीएमसी के अंदर इसलिए बवाल मचा हुआ है कि ममता बनर्जी तो कहती भाई आउटसाइडर आउटसाइडर आउटसाइडर। मुर्शिदाबाद 76% मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां आपको कोई मुसलमान नहीं मिला, बाहर से आपने ला करके खड़ा कर दिया। वो एक भी जगह जाता नहीं है, कैंपेन नहीं करता, कुछ नहीं करता। और मोदी सरकार से एक कॉल गया कि भाई चलना है, उसने कहा जी सर। भाई गुजरात का है वो जी, हाँ, ओ चलो भाई चलते चलते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया एक स्वर में, व्हाट वाज द इंटेंशन, ये डेलीगेशन का इंटेंशन क्या है? इस डेलीगेशन का इंटेंशन ये है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि जो हमने किया है, हमने जो मारा है, हमने जो ठोका है, हमने जो पानी बंद किया है, इसके साथ पूरी जनता, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। ये मैसेज देना था जी, और इस मैसेज को रोकना है इन लोगों को। ये जो इनके नेता हैं बड़े बड़े, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, ममता हो, उसको ये मैसेज रोकना है। तो पार्टी टूट गई सबकी। और यकीन मानिए, ये जयराम रमेश इतना बकवास कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिस्ट दी। भाई एक काम कर लो, जो जो गया पार्टी से निकाल दो, वो सेलिब्रेट करेंगे। इंतजार है उनको इसका। वो सेलिब्रेट करेंगे कि अच्छा हुआ पिंड छूटा, देश की सेवा में काम आए हम, उस वजह से हमको ये पाप भी जो है छोड़ना पड़ा। दे विल बी फ्री मैन। हिम्मत है? ये उद्धव ठाकरे रोज बुलवा रहा है इससे, संजय राउत से। मैं डिक्लेयर कर दूं प्रियंका चतुर्वेदी जो है पार्टी से बाहर, खारिज, खत्म, बाहर निकालो उसको। देश नहीं, ईगो। तुम लोग बौने हो, किसी इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं है जहां देश की सुरक्षा,
देश की एकता, अखंडता और देश के भविष्य का सवाल है। कोई आदमी नहीं, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई चपरासी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये जज्बा रखना चाहिए, ये जज्बा रखना चाहिए जी। भाई कोई इंडिविजुअल नहीं, आप होंगे तुर्रम खा, तुम अपनी जगह पे होंगे, लेकिन देश की जहां तक बात आएगी उससे बढ़ के कुछ नहीं। ना कोई धर्म है, न कोई संविधान है, न कोई नेता है, न कोई विचारधारा है, नथिंग। नेशन कम्स फर्स्ट। ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती। मैं इसलिए कहता हूं कि जो विपक्ष में जो है, एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल लिलीपुट्स बौने जो है वो मौजूद है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मल्टी पार्टी डेलीगेशन से मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहले तो इससे बीजेपी विपक्षी दलों के बीच दरार पैदा करने में भी पूरी तरह से कामयाब भी रही, जो एक रणनीतिक जीत भी है। वहीं विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा मल्टी पार्टी डेलीगेशन में विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार के साथ जुड़ने का एक बड़ा मौका मिला है, जिससे उनकी पार्टी की छवि सुधर सकती है। वहीं मल्टी पार्टी डेलीगेशन से बीजेपी को राजनीतिक फायदा हो सकता है, जैसा कि विपक्षी दलों के वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी की आसानी होगी। वहीं सरकार की सकारात्मक छवि जो है वो बड़े स्तर पर बनी है, जिससे लोगों का विश्वास अब मोदी सरकार पर और बढ़ा है। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि विपक्ष कब तक खुद को बचा पाता है, लेकिन एक बड़े कैनवास पर पीएम मोदी की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया है, उसने दुनिया भर में एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की है। वहीं पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया गया है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।